हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिगमंड फ्राइड की एक फेमस बुक है सिविलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट। ये बुक लिखी गई थी 1930 के अंदर। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था उसके बाद में लोगों में जो डिप्रेशन था, एंग्जाइटी थी, उन सब की इमोशंस को एनालाइज करने के बाद में सिगमंड फ्राइड ने ये बुक लिखी थी। तो इस बुक से हम क्या क्या इसके अंदर जो टॉपिक्स देख सकते हैं। पहला है, सिगमंड फ्राइड ने इस बुक के अंदर ह्यूमन नेचर के बारे में बताया गया था कि हमारे जो ह्यूमन होते हैं उनके अंदर दो प्रकार की इंस्टिंक्ट्स काम करती है। उन्हें कहते हैं इरोस और थानाटोस। इरोस जो होता है वो हमारी लाइफ में जो क्रिएटिविटी है, लव है, मतलब चीज़ों को अच्छा करना, जीवन को ग्रो करना, वो वाली जो एनर्जी होती है वो कहलाती है इरोस। और दूसरी एनर्जी होती है थानाटोस। वो क्या कहलाती है? थानोस होती है वो हमारे जीवन को विनाश की ओर, मृत्यु की ओर लेके जाती है। जैसे गुस्सा, एंगर और एग्रेशन, ये सारी चीजें जो एनर्जी बाहर निकलती है उनको बोलते हैं थानोस। और उन्होंने बताया कि सिविलाइजेशन जो है वो हमें क्या देती है। सिविलाइजेशन इंसानों को सिक्योरिटी देती है, वो हमें सेफ्टी फील कराती है। आज हम समाज के अंदर, तो समाज हमें सिक्योरिटी दे रहा है, लेकिन बदले में हम लोगों ने क्या खो दिया। बदले में हम लोगों का जो प्लेजर प्रिंसिपल है, हमारी जो कुछ इंस्टिंक्ट्स है, जैसे प्रेम करना और घूमना, खाना, फ्रीडम, उन चीज़ों पे रोक लग गई। आज हम जो है फ्रीली कहीं पर अगर जाते हैं, करते, तो हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन समाज के बनाए गए उन नियमों को हमें फॉलो करना पड़ता है। अगर मार्केट में हम गए और वहाँ पर हमें अगर मिठाइयाँ दिखी और हम मिठाइयाँ खाना चाहते हैं, तो हमें रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। हम चोरी करके वो मिठाई नहीं खा सकते, हम चोरी करके वो कपड़े नहीं पहन सकते। हमें वहाँ एक नियम है, उस नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। तो इंसान इंसान को सभ्यताओं ने, सिविलाइजेशन ने सेफ्टी और सिक्योरिटी दी है, लेकिन इंसान का जो प्लेजर प्रिंसिपल है, जो कि जानवरों के अंदर होता है, वो इंस्टिंक्ट्स को हमें दबा कर रखना पड़ता है। और जब ये इच्छाएं, डिजायर सप्रेस्ड की जाती है, रिप्रेस्ड हो जाती है, तो फिर ये हमें एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट के रूप में जो है इनका जन्म होता है। और क्या बताया कि ऐसे बताया, सुपर ईगो। फ्राइड ने बताया कि रिलीजन जो है वो एक तरह का इल्यूजन है। इसके अलावा ये जो समाज में लोग कानून बन गए हैं, इतने सारे नियम बन गए हैं, ये नियम, कानून, धार्मिक नियम वगैरह, ये सारे क्या है? सुपर ईगो है। ये हमारे कॉन्शियस को कंट्रोल करती है। हमारे अंदर इड में जो भी इंस्टिंक्ट्स हमारी पैदा होती है कि भाई कोई चीज़ हम भोग लें, उसको पाल लें, उन चीज़ों को ये एक लेबल लगाती है, गिल्ट का जो है लेबल लगाती है। और जब हमें गिल्ट होगा, मतलब मान लो अगर हमने चोरी करने का विचार लिया, किसी को मारने का, किसी को चोट पहुंचाने का, एग्रेशन का, एंगर का, जो कि जानवरों में सहज और सुलभ होता है, लेकिन अगर हम इन इंस्टिंक्ट्स को लेकर आते हैं तो फिर हमें ये गिल्ट महसूस करवाती है। और इस गिल्ट से फिर क्या होता है, हमें कई प्रकार के मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं।